Hello students, welcome to my channel. My name is Arjunesh Pawar. Once again, warm welcome. ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है यार. ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यार लीनियर इनइक्वेशंस को लेकर, जिसमें टाइप नंबर हम लोग थर्ड को डिस्कस करेंगे यार. ठीक है ना. आज का जो टाइप नंबर थर्ड है उसमें हम डबल इनइक्वालिटीज़ को लेकर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो डबल इनइक्वालिटीज़ को लेकर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट्स सी, देखते बेटा. ओके, आपके पास सपोज दैट एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यार कि माइनस के 15 सॉल्व करना आपको x के लिए 3x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई 5 लेस देन 0. देखिए डबल इनइक्वालिटीज आ रही है लेस देन एंड लेस देन वाली केसेस की. ठीक है ना, यानी ये फंक्शन इस माइनस वाले 15 से तो ग्रेटर है पर 0 से क्या है, लेस है. ओके यार, तो बात समझिए. अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. देखिए बेटा, तो सबसे पहले जो आपके अपोन में कंडीशन है वो यदि आप इसे इधर लेके जाएंगे तो वो इस साइड भी जाएगा, यानी डबल इनइक्वालिटी पर डबल रोल प्ले करेगा. यानी यदि कोई चीज़ डिवाइड में है तो आप वन साइड इसे यूज नहीं कर पाएंगे. यदि आप इसको दिस साइड लेके जा रहे हैं तो आपको दिस साइड भी यूज करना होगा. यानी क्लियर होगी. लेफ्ट हैंड साइड में यदि वो मल्टीप्लाई करा तो राइट हैंड में भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. यही इनइक्वालिटीज का रूल है. ओके है, तो डबल इनइक्वालिटीज में हमें इस तरह से ही अप्लाई करना होगा. तो यानी 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो कितना आएगा, माइनस के 75 लेस देन 3 की साइड मल्टीप्लाई 3x माइनस के 6 लेस देन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो कितना हो जाएगा 0. ओके, अब माइनस 6 है, इस माइनस 6 को यदि आप इस साइड लेके जाएंगे तो ये बनेगा प्लस 6, तो ये इस साइड भी जाएगा तो प्लस के बनेगा 6. क्लियर की बात. यानी आप यदि इनइक्वालिटी के एक साइड लेके जाएंगे और डबल इनइक्वालिटी में हम काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन वो ऑन बोथ साइड दोनों तरफ जाएगी, उसकी राइट तरफ भी उसकी लेफ्ट तरफ भी. ओके, तो माइनस 6 को जब मैं इस साइड लेके गया तो बन जाएगा प्लस के 6, और जब आप इस साइड लेके आए तो बन जाएंगे प्लस के 6, दोनों तरफ प्लस के 6 हो जाएंगे. तो यानी आपके पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कितनी आएगी इसकी वैल्यू, तो आप गेट कर लेंगे. माइनस के 69 लेस देन 3x लेस देन 6, 3 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो माइनस के 13 लेस देन x और लेस देन 2 आ गया आपके पास. यानी इसका जो सॉल्यूशन सेट हो गया वो -13 से +2 के ओपन इंटरवल पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है. ओके, तो किस पे काम करेगा, ओपन इंटरवल पे, तो इसलिए ओपन इंटरवल पे वर्क करेगा. तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो माइनस के 13 एंड प्लस के 2 आपको फाइनली गेट हो गया. इसका यदि सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज ए -13, दिस इज ए +2. -13 और +2 दोनों ही ओपन इंटरवल पे काम कर रहे हैं, तो यानी दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो दोनों के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इसको इस तरह से लाइन को. ओके, दिस इज ए रिक्वायर्ड योर कंडीशन. ओके बच्चे, तो इस टाइप से हमने डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व किया. चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. ओके यार, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज दैट आपको ये लिखा हुआ आ गया यार 2x माइनस 3 लेस देन 7 एंड 2x ग्रेटर देन -4 है. तो ये इनइक्वालिटी में डबल क्वेश्चंस. ठीक है ना. तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करना है उसको समझते हैं यार. देखिए सबसे पहले जब भी कॉमा वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉमास में इनइक्वालिटीज आनी शुरू हो जाती है, तो वह हमेशा कॉमन सॉल्यूशन सेट लिया जाता है, यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिया जाएगा हमेशा. जब हम लोग और का यूज करते कंडीशन में तो वहाँ यूनियन को अप्लाई करेंगे. जब कॉमा आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन को अप्लाई करेंगे. ये कहानी अब समझ में आएगी तो मैं जब मैं इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा. ओके यार, तो लेट्स सी, समझते हैं क्वेश्चंस की कंडीशंस को कि क्वेश्चंस आपके पास क्या था यार और वो आपसे क्या पूछना चाह रहा था. ओके यार, मैं सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया 2x माइनस 3 लेस देन 7, तो -3 को पहले दिस साइड लेके गए तो 2x लेस देन कितना होगा यार 10, तो x की वैल्यू लेस देन कितनी होगी यार 5. ये x की वैल्यू गेट होगी लेस देन 5. यदि मैं बात करूं x लेस देन 5 तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसी का केवल सॉल्यूशन सेट वो कितना होगा, x की वैल्यू लेस देन 5, कितनी 5, माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से +5 के ओपन इंटरवल पे इसका सॉल्यूशन सेट गेट हो गया. ओके यार, अब बात करते हैं इस वाली इक्वालिटी की.
इस इक्वेशन पे बात करेंगे तो क्या आएगा भाई, x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -2, तो x ग्रेटर देन -2 क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो गया ना, 2 2 से 4 बार, ओके। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, कितनी ग्रेटर देन x की वैल्यू -2 से प्लस इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट गेट हो गया, ओके। अब मुझे बताना है कि इन दोनों का कॉमन पार्ट, देखो कैसे बता रहे हैं हम कॉमन पार्ट, ये देखो यार माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है आपके पास, ओके। तो सबसे पहले आप मुझे, ये आपके पास -5, ये आपके पास -2, ये रहा आपके पास 0, ठीक है ना। उसने कहा पहला पॉइंट सॉल्यूशन सेट माइनस इन्फिनिटी से +5 के बिटवीन, यानी माइनस इन्फिनिटी से +5 के बिटवीन, ये रहा +5 आपके पास, ठीक है यार। तो अब मुझे बात है माइनस इन्फिनिटी से +5 के बिटवीन 5 इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस पे एक सर्कल यूज करके और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरफ, ओके। अब उसने कहा -2 से प्लस इन्फिनिटी तक, -2 से प्लस इन्फिनिटी का मतलब इस पे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह से कर दिया। तो इन दोनों के बिटवीन देखो पार्ट कौन सा रहा, आई होप इनके बिटवीन ये वाली लाइन आ रही है -2 से 5 वाली के, है ना। जब -2 से 5 के बिटवीन इन दोनों की कॉमन लाइन है, तो इसका सॉल्यूशन सेट कितना हो गया आपके पास, -2 से +5 के बिटवीन, कितना सॉल्यूशन हो गया, -2 से +5 के ओपन इंटरवल, क्योंकि उस टाइम पे दोनों के बिटवीन जो लाइन आपको मिली है वो कॉमन मिली है, क्योंकि 5 से इधर की तरफ भाग रहे हैं हम लोग, -2 से हम लोग इधर की तरफ भाग रहे हैं, तो इसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये लाइन आ रही है, यानी दोनों में जो कॉमन आ गया वो कितना आ गया, -2 से +5, ओके यार, क्लियर होगी बातें। चलते एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ओके यार, चलते नेक्स्ट। एक और डबल इनइक्वालिटीज पे क्वेश्चन है, देखिए क्या लिख रहा है, -11 लेस देन इक्वल टू 4x -3 लेस देन इक्वल टू 13, ये लिखा हुआ है आपके पास, ओके, लिखा हुआ है आपके पास, ओके यार। तो आपको इसको कैसे डील करना होगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको करना क्या है, वही ऐसे -3 है, आप यदि इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये इस साइड भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -3 जब इधर साइड जाएगा तो +3, तो इधर भी जाएगा तो +3, +3 कर दीजिए, कितना हो गया, -8 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 16, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, क्लियर बात, यानी जो x की वैल्यू हो गई है -2 से तो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका सॉल्यूशन सेट सिंपल से दिखा आपको -2 से +4 के क्लोज्ड इंटरवल पर लाइज करेगा, बस आगे बस में। यदि आप इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करो तो ये रहा -इन्फिनिटी, ये रहा आपकी +इन्फिनिटी, ये -2 और ये +4, दोनों को डार्क डॉट यूज कर दीजिए और लाइन को डार्क कर दीजिए इस तरह से, दिस इज ए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है यार। तो इस तरीके से हम डबल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं कॉमा पे, ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो कैसे डील करेंगे। सबसे पहले मैंने इस वाली कंडीशन ली इनइक्वालिटी की, फिर इस कंडीशन को लेंगे हम लोग, पहले तो इस पर हम काम कर रहे हैं, देखो कैसे काम वर्क करेंगे, पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 5x -7 लेस देन 3x प्लस के 9, एक्स वाली टर्म्स वन साइड, नंबर वाली टर्म्स वन साइड, 3x को दिस साइड कर लीजिए, कितना हो गया आपके पास 2x लेस देन 7 को दिस साइड लीजिए, कितना हो गया 16, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 हो गई है। आपको गेट हो गया कि x की वैल्यू लेस देन 8, कितनी लेस देन, -इन्फिनिटी तक, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये रहा बिटवीन 0, ये रहा 8, तो 8 तो इन्वॉल्व है नहीं आपके पास, जब 8 इन्वॉल्व नहीं है तो सर्कल करके इसको इधर बढ़ा दीजिए, क्लियर होगी बातें। अब बात करते हैं डबल इनइक्वालिटीज की इस वाले क्वेश्चंस पे। इससे सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस से कितना हो जाएगा आपके पास 3x डिवाइड बाई आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x माइनस के 4, 2 को दिस साइड ले जाइए तो कितना हो जाएगा 2 माइनस के 3x लेस देन इक्वल टू 2x माइनस के 8, ओके यार। अब इसमें x वाली टर्म्स वन साइड और न्यूमेरिकल वाली वन साइड, तो इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना गेट हो जाएगा, तुम्हें 2 गेट हो जाएगा फाइनली, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इजी वे में, ठीक है। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आई, तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 2 से ग्रेटर देन, 2 से ग्रेटर देन कितना यार, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये 2 से ग्रेटर देन कितना ग्रेटर देन, प्लस पॉजिटिव पर ये इन्वॉल्व है, ये क्या है, इन्वॉल्व है, तो इन्वॉल्व है तो डार्क यूज कर दीजिए डॉट सर्कल, ठीक है। तो यानी आपको इनमें कॉमन पार्ट बताना है, तो देखो कॉमन पार्ट कैसे बताएंगे समझिए। आपके पास पहला सॉल्यूशन आया था -इन्फिनिटी से +8 के ओपन इंटरवल पे इंटरसेक्शन, दूसरा पॉइंट आया आपके पास 2 से ग्रेटर देन कितना, इन्फिनिटी तक, ये आ गया आपके पास, ओके। तो देखो इसको एक सॉल्यूशन सेट को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा -इन्फिनिटी, ये रहा +इन्फिनिटी,
तो आपके पास ये रहा यार प्लस के 0, ये रहा प्लस के 2 और ये रहा आपके पास प्लस के 8। उन्होंने कहा माइनस इन्फिनिटी से 8, पर 8 इन्वॉल्व नहीं है तो सर्कल यूज करके इसको इस तरह से यूज कर दीजिए। ओके, उसने कहा 2 से इन्फिनिटी, यानी 2 इन्वॉल्व है, पर 2 क्या है, इन्वॉल्व है। तो 2 इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की तरफ प्लस इन्फिनिटी तक। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रही है, कॉमन लाइन, यही तो आ रही है दोनों की कॉमन लाइन। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हो गया, 2 इन्वॉल्व है तो 2 पे क्लोज, 8 इन्वॉल्व नहीं है 8 को ओपन, तो इसका सोल्यूशन सेट ये गेट हो गया। यदि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ उसका सोल्यूशन सेट कितना होगा, 5। क्लियर होगी बातें। यदि किसी का कोई कॉमन पार्ट नहीं आता तो उसका सोल्यूशन सेट कितना हो गया, उसका 5 हो गया। क्लियर होगी बातें, नहीं हुई है। ओके, समझ में आ गई बातें। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये लिखा हुआ है, तो आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे में, तो देखो कैसे सॉल्व आउट करते हैं यार। देखो बेटा, सबसे पहले से कैलकुलेट कर लीजिए, इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस के 10 लेस देन 6x माइनस के 12। ठीक है, x वाली प्रॉपर्टी को वन साइड उठा लीजिए, न्यूमेरिकल वाली प्रॉपर्टीज को वन साइड ले जाइए, तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट आया है, वो सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, कितनी ग्रेटर देन, प्लस इन्फिनिटी तक, यानी प्लस 4 से प्लस इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल पे काम करेंगे हम लोग। ओके यार, सेम वर्क कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट वाले केसेस में, इसके और वाले पार्ट पे, सॉरी कॉमा वाले पार्ट पे। कॉमा वाले पार्ट में क्या करें, कैलकुलेट कीजिए इसको। 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x अपॉन 3। ओके यार, तो कैलकुलेट कीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो 2x माइनस 3 प्लस 24 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 6 प्लस और 4x डिवाइड बाई 3। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, x को वन साइड, y को वन साइड लेके कैलकुलेशन वर्क करेंगे, तो कैलकुलेशन वर्क करके आपके पास जो गेट होगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल 3.9 गेट हो जाएगी, यानी 39/10 आएगा। कितना आएगा, 39/10। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट हो गया उसमें 39 इन्वॉल्व होगा यार। इट मीन्स जो आपके पास का सॉल्यूशन सेट होगा, वो सॉल्यूशन सेट आपको गेट हो गया भाई, x की वैल्यू क्या लिखा था, लेस देन इक्वल टू 3.9, यानी 3.9 से कितना, लेस देन 3.9 इन्वॉल्व है, तो 3.9 को इन्वॉल्व कीजिए और उससे लेस देन वैल्यू रख दीजिए, कहाँ तक की, माइनस इन्फिनिटी तक की। तो ये इन्वॉल्व हो गया, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इस पूरे का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे का इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास एक 0 वाला पॉइंट है। ओके, तो आपके पास कंडीशन क्या क्या थी, पहले वाले की कंडीशन क्या थी, जिसमें आपने सॉल्यूशन सेट बताया था मुझे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, यानी प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस 4, ये रहा आपके पास, ये इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हमने यूज किया इस पॉइंट तक के। ओके, उसके बाद आपने कहा 3.9 आई होप 4 से पहले आता है, 3.9, ठीक है, ये इन्वॉल्व है, बट ये किधर की तरफ है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो आई होप आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, नहीं है ना। जब कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है, तो उस टाइम पे इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा पूरे फंक्शन का, इंटरसेक्शन लिख के दिखाएंगे आप लोग कैसे, कि भाई 4 से इन्फिनिटी तक का ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से 3.9 के बिटवीन जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि दोनों के बिटवीन कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग इन इनइक्वालिटी के क्वेश्चनों को डील करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।